हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मठरी और नमक पारे। देखिए, गर्मियां जो है वो आ चुकी हैं और शाम के टाइम ना ये जो दिन होते हैं काफी ज्यादा लंबे होते हैं, काटने में बहुत ही ज्यादा ऐसे बोरिंग बोरिंग से जाते हैं। तो शाम के टाइम ना अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ऐसा खाने का मन कर जाता है, जो जैसे हम चाय वगैरह पीते हैं, दूध पीते हैं, तो साथ में हमारा जो मन है वो कर जाता है कि कुछ बढ़िया सा हमारे इसके साथ नाश्ता भी हो, तो बस मजा ही आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर आज हम घर में ही बनाएंगे मठरी और नमक पारे, बहुत ही आसान तरीके से। जैसे हम मार्केट से लेकर आते एकदम क्रंची कुरकुरे खस्ता मठरी और नमक पारे, बिल्कुल वैसे ही हमारे घर पर बनकर तैयार होंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए फटाफट से आज की हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो मैदा, और अभी हम उसमें डालेंगे सबसे पहले तो कुछ प्री इंग्रेडिएंट्स, जिसमें से पहला है ये अजवाइन, है ना। आधा चम्मच अजवाइन जो है मैंने इसमें डाला है अपने स्वाद अनुसार। 1.5 चम्मच नमक जो है वो मैंने इसमें डाला है, और कस्तूरी मेथी भी मैंने इसमें डाली है। बहुत ही बढ़िया कस्तूरी मेथी का टेस्ट आएगा। कस्तूरी मेथी और अजवाइन को डालने से पहले हाथों से मीस लेंगे, और उसके बाद इनको आपस में मिक्स करेंगे। और रिफाइंड से हम इसमें लगाएंगे मोवन, लगभग 150 ग्राम के आसपास रिफाइंड जो है वो आपका लग जाएगा। लेकिन मोवन लगाना काफी ज्यादा जरूरी है, बढ़िया सा मोवन लगना चाहिए, इससे जो हमारी मठरी और नमक पारे हैं वो खस्ता बनेंगे। मोवन आपको तब तक लगाना है कि जब तक कि कुछ इस तरीके का ना हो जाए कि आप इसको ऐसे मुट्ठी में भरें और ये मुट्ठी में से आपकी बिखरे ना। भी ठीक इस तरीके से आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने इसको अपने हाथ में से मुट्ठी बना के पकड़ा है और ये गिर नहीं रहा है, बिखर नहीं रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो मोवन है वो बढ़िया तरीके से लग चुका है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक टाइट डो है जो है वो गूंथ लेंगे और तैयार कर लेंगे इसका टाइट डो। मोवन लगाने के स्टेप को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, और कस्तूरी मेथी भी वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन जरूर डालेगा, क्योंकि इससे जो आपकी मठरी और नमक पारे हैं बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगी ये हमारी कस्तूरी मेथी आपकी मठरी और नमक पारों में। ठीक है, तो और मोवन लगाना भी काफी ज्यादा जरूरी है, इससे जो हमारी मठरी और नमक पारे हैं वो काफी ज्यादा खस्ता बनेंगे, क्योंकि जैसे हमें मार्केट के जैसा बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल मार्केट के जैसे हमारी बनेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, एक अच्छा खासा जो टाइट डो है वो मैंने यहाँ पर गूंथ लिया है, बनाकर तैयार कर लिया है, और इसे लगभग 5 मिनट के लिए बंद कर रख देंगे, और 5 मिनट के बाद इसे बाहर निकाल लेंगे। और अब हम बनाएंगे इससे अपनी मठरी और नमक पारे। ठीक है, देखिए ऑलमोस्ट जो हमारे मठरी और नमक पारे हैं वो यहाँ पर आधे से आधी रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बस इससे अपनी मठरी और नमक पारे की शेप बनाने हैं और उनको फ्राई कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो आटा है उसको ऐसे 2 पीसेस में कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे लंबी लंबी सी लोई बनाकर सबसे पहले हम इनके छोटे छोटे से ऐसे पीसेस से काट लेंगे। और देखिए, मठरी और नमक पारे जो दोनों ही हैं वो आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, उसमें आपके ऊपर कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है। जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो तरीका जो ट्रिक मैं अप्लाई कर रही हूँ वही आप भी करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मठरी बना रही हूँ, तो मठरी बनाने के लिए मैंने ऐसी कई सारी छोटी छोटी सी जो लोइयां हैं वो ऐसे तोड़ ली हैं, और उसके बाद हर एक लोई को मैंने ऐसे बेल लिया है। लेकिन देखिए, फ्राई करने से पहले आपको क्या करना है कि इसके ऊपर कुछ इस तरीके से छेद कर देने हैं, वो इसलिए ताकि जो हमारी मठरियां हैं वो फूल ना जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी हम पूड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसके साथ भी हमारा क्या कहते हैं, पूड़ी भटूरे वगैरह, तो वो अक्सर फूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये ना फूले, क्योंकि मठरी फूलती थोड़ी ना है यार, मठरी तो नॉर्मली रहते हैं बिना फूली हुई। ठीक है, तो इसीलिए हमें एक आटे के चम्मच से लेकर ऐसे ऊपर इनके छेद कर देना है, और बस इसी तरीके से अपनी सारी मठरी के जो शेप्स हैं वो हमें बनाकर रेडी कर लेने हैं। अगेन मैंने आपको बता देती हूँ कि शेप आप जैसे चाहे वैसे रेडी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करके अपने जो शेप्स हैं वो बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे जो मठरी के शेप्स हैं वो सारे के सारे बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं, और अब हम कर लेंगे इनको फ्राई। तो फ्राई करने से पहले हमें रिफाइंड को एकदम बढ़िया तरीके से गर्म होने के लिए चढ़ा देना है कढ़ाई में। जैसे ही जो हमारे रिफाइंड है वो एकदम बढ़िया तरीके से गर्म हो जाता है, तब हम उसमें डाल देंगे अपनी मठरी। देखिए, स्लो आंच पे हमें अपनी मठरी को पकाना है, नहीं तो क्या होगा कि मठरी बाहर से बहुत ही जल्दी डार्क कलर की हो जाएंगी और अंदर से वो कच्ची रह जाएंगी। इसलिए हमें इसको धीमी आंच पर एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई करना है।
जब तक ये गोल्डन कलर की और ब्राउन कलर की नहीं हो जाती, एकदम खस्ता नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें इनको बढ़िया तरीके से फ्राई करते रहना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हमारी ये जो मठरी हैं वो बनकर तैयार हो जाती हैं, बिल्कुल जैसे हम मार्केट से लेकर आते हैं उससे भी काफी ज्यादा अच्छी। क्योंकि देखिए बाहर जो मार्केट में मठरी बनी है वो हमको नहीं पता रहता कि उन्होंने हाइजीनिक तरीके से बनाई है या नहीं बनाई है, या फिर उन्होंने जो तेल यूज करा है उसको बनाने में, जो मैदा यूज करा है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं वो हाइजीनिक थे या नहीं थे, वो हमें नहीं पता रहता। और वो हम एक तरीके से बीमारी का घर ही अपने साथ लेकर आते हैं। लेकिन ये जो है घर की बनाई हुई मठरियां काफी ज्यादा बढ़िया होते हैं, इससे कोई इतना नुकसान भी नहीं होता। बस हाँ ये होता है कि आपको ज्यादा ओवर कंज्यूम नहीं करना है, नहीं तो ऑफ कोर्स पेट तो खराब होना ही है, फिर आपका तबीयत तो खराब होनी है। लेकिन हाँ ये है कि जैसे हम मार्केट से लेकर आते तो उतनी हानिकारक नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है और अक्सर उसे खाकर बच्चों से और इवन बड़े भी जो है वो बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो बस बातों ही बातों में हमारी जो मठरी है वो भी फ्राई होकर एकदम तैयार हो चुकी है। यहाँ देखिए आप कितना ज्यादा एकदम सुनहरा गोल्डन कलर जो है वो हमारी मठरियों का आया है, खाने में बहुत ही ज्यादा खस्ता से एकदम बनकर तैयार हुई है। ऐसे ही हम अपने आगे की जो मठरियां हैं बची हुई उनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और बस यहाँ पर हमारी जो मठरियां हैं वो तो बनकर तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही ज्यादा खस्ता बनी है हमारी मठरियां, बहुत ही ज्यादा प्यारा कलर आया, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि एकदम मार्केट के जैसे बिल्कुल वैसे हमारी मठरियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप बन चुकी हैं मठरियां और अब हम बढ़ेंगे आगे अपने अगली रेसिपी की तरफ, जो कि है नमक पारे की रेसिपी। नमक पारे के लिए भी वही सेम आटा जो हमने दूसरा आधा बचा कर रखा था उसको हम लेंगे, और उस आधे हुए आटे को भी हम दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, ऐसे दो लोइयां उसकी बड़ी बड़ी तोड़ लेंगे, और हर एक लोई को ऐसे लंबा लंबा जो है वो हमें बेल लेना है। शेप जरूरी नहीं है कि गोल हो या फिर ओवल हो, जैसा चाहे वैसा शेप आप बना लीजिए। आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि नमक पारे का कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, जैसा चाहे वैसा शेप आप बिल्कुल बनाकर तैयार कर सकते हैं। ऐसा लंबी लंबी से आपको ऐसे रोटी सी जो है वो बेल लेनी है। जो रोटी है ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम थिकनेस की आपको जो रोटी है वो बेलनी है। और जैसे आपकी रोटी बेल जाती है उसके बाद आपको ऐसे चाकू लेके हमने नमक पारे के शेप जो है वो काट लेने हैं। शेप आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको जैसे काटने हैं, लंबे चौड़े है ना, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नापा नहीं है कि मुझे लंबे करने हैं छोटे करने हैं, मैंने तो बस रोटी बेली और चाकू चलाती चली गई। और यहाँ पर जो हमारे नमक पारे हैं वो उनके शेप्स भी बनकर तैयार है। एक साथ हम इनको ऐसे बटोर लेंगे, और देखिए बटोरने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये टूट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फ्राई होके एकदम बढ़िया से नमक पारे जो है वो आपके निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो नमक पारे के शेप्स हम हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम गरम तेल में, उसी तेल में तो मैंने अपने नमक पारों को फ्राई कर लिया है, और हमने नमक पारे जो है वो भी हम डाल के एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनको हम थोड़ा सा लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है हमें इनको एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई कर लेना है, जलने नहीं देना है प्लीज, क्योंकि जलने से किसी भी चीज का जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात मठरी और नमक पारे की ये है कि ऐसा नहीं होता कि आप एक बार इतनी मेहनत करें और वो जो मेहनत है वो आपके कुछ मिनटों में एक बार खा के खत्म नहीं। आप इसे महीनों महीनों तक स्टोर कर रख सकते हैं। कोई गेस्ट, अगर कोई मेहमान वगैरह जो है वो आपके घर में आ जाते हैं तो तब आप उनको ये दे सकते हैं, और महीनों महीनों तक स्टोर कर रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे चाय के साथ या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह के साथ कुछ भी ऐसा नाश्ता खाने का, तब आप ये खा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो हमारे नमक पारे हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इनको भी निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में। और यहाँ पर जो हमारे नमक पारे और मटरी दोनों है वो दोनों के दोनों ही बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। कितने आसान तरीके से, बहुत ही बढ़िया खस्ता एकदम बने हैं हमारे मटरी और नमक पारे दोनों ही। और कलर भी दोनों का बहुत बढ़िया, खाने में तो यकीन मानिए बहुत ही शानदार लाजवाब एकदम बनकर तैयार हुए थे। तो देखिए कितने कुछ मिनटों में, थोड़ी सी मेहनत में, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में हमने इतने बढ़िया दो तरीके के नाश्ते जो है वो बनाकर तैयार कर लिए हैं, जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे, बड़ों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। और साथ में आपके जो आपके दोस्त वगैरह होंगे, या फिर अगर आप ऑफिस जाते हो तब भी आप इनको पैक कर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हमारे मठरी नमक पारे बन चुकी है। और ऐसी ही आसान तरीके से हमने और भी बहुत सी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर रखी हैं, जैसे मटका कुल्फी, बनाना शेक और भिंडी तोरी, सब कुछ हमने आपके साथ शेयर कर रखा है। जाकर आप जरूर देखिएगा वो रेसिपीज भी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा, क्योंकि
ऐसी बढ़िया बढ़िया सी जो रेसिपीज हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती थी, हैं और रहेंगी। ठीक है, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ऐसी बढ़िया बढ़िया सी जो रेसिपीज हैं वो इंस्टाग्राम पर भी अपलोड होती रहती हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी बेहतरीन सी। चिल्ड्रन टेक केयर एंड बाय बाय।